लो, कनक और कोयल तुमसे बात करना चाहती है, बात करो। हेलो हेलो रूपा। रूपा तुम कैसी हो? ठीक हूँ। रूपा तुम डरना मत, जिसने भी तुम्हें बैड टच किया है ना, हमारी अम्मा उसको छोड़ेगी नहीं। हाँ, अम्मा ने प्रॉमिस किया है। वो आदमी रघुविंद्र बहुत गंदा है, अम्मा को बोलना उसको खूब मारे पीटे। हाँ रूपा, हम उसको खूब मारेंगे, हमारी अम्मा ने उसको मार मार के उसका भरता बना देगी। हो गई बात, आ मेरे पास आ। सिंधु चाची, राघवेंद्र अंकल ने रूपा को गलत तरीके से टच किया था। हाँ बेटा, पर तुम दोनों डरो मत। अब वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, किसी के साथ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी अम्मा है ना, उसे सजा दिलाएंगी, बहुत सजा दिलाएंगी। डरना नहीं है। हाँ कुछ नहीं कर पाएगी कुहू। उसका खुद का पति तो उसका साथ नहीं दे रहा है। वो रूपा को न्याय नहीं दिला सकती। मैं दिलवाऊंगी अपनी रूपा को न्याय। मैं दिलवाऊंगी उस दरिंदे को सजा। भोले बाबा, जो राजीव बाबू के अब आग के बारे में हमारे मन में जो शंका है, जो शक है, जो दुविधा है, सब गलत हो, सरासर गलत हो। तारामती काकी का कोनो सराप ना हो, कोनो सराप ना हो भोलेनाथ। बाबू, बाबू काहे कर रहे हैं ऐसा? आपको तारामती काकी और रूपा का दुख नहीं दिखाई दे रहा है का? काकी आपको शराब दे दी है, पूरे परिवार को श्राप दे दिए है। तारामती काकी ने श्राप पहले भी दिया है। उनको जो सही लगा उन्होंने किया, हमको जो सही लगा हमने किया। सही कहा है, बताइए हमको। बाबू बताइए ना, सही कहा है? वो 10 बरस की बच्ची की आंखों से बहता हुआ आंसू सही है, कि उसके अंदर जो डर है उस दरिंदे के लिए वो सही है, कि वो दरिंदा जो खुलेआम समाज में रह रहा है, घूम रहा है, वो सही है? बताइए ना हमको, सही कहा है? बताइए ना बाबू, कहा सही है, बताइए ना हमको। लेकिन जो भी हो जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमारा चिंता मत कीजिए, हमारा रक्षा करने के लिए हमारे साथ भोले बाबा हैं, वो करेंगे हमारा रक्षा। ऐसा ही है तो तुम भी एक बात जान लो कुहू, रूपा की आंखों से निकले एक एक आंसू का बदला लेंगे हम। उसकी हर एक चीख, उसकी हर एक आंख का हिसाब लेंगे उस शैतान से। ये राघवेंद्र बचेगा नहीं। हेलो, हाँ, साक्षी और अवधेश मामले में राघवेंद्र का कोई कनेक्शन, कोई सूत्र मिला तुमको? आपका शक बिल्कुल सही था। 20 तारीख को करवा चौथ था और 19 को तीनों मिले थे, साक्षी, राघवेंद्र और अवधेश। तुम्हें उस संबंध में एक फोटो भेज रहा हूँ, खुद देख लो। हाँ, होल्ड करने एक सेकंड। उन्नीस को ये लोग मिले हैं, लेकिन 19 को तो अवधेश जेल में था। इसका मतलब ये कि साक्षी ने अवधेश को जेल से बाहर निकाला और उसके बाद ये तीनों मिले। दैट मीन्स इस पूरे ड्रामे का मास्टरमाइंड वो राघवेंद्र ही है। हमें कुछ भी करके ना इनको चारों तरफ से घेरना होगा ताकि कानून की गिरफ्त से ये बच ना पाए। हाँ, और एक और बात, ये राघवेंद्र बच्चियों के शोषण के मामले में लिप्त है, इसका कोई सबूत मिला? क्योंकि अवधेश और साक्षी के मामले में राघवेंद्र को कितना घेरा जा सकता है ये अवधेश और साक्षी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस बात का पता चल जाए ना
कि ये बच्चियों के शोषण के मामले में राघवेंद्र इन्वॉल्व है, उसका ठोस सबूत मिल जाए ना अगर हमको, तब तो इसको कानून से कोई नहीं बचा सकता। अभी तक तो सबूत नहीं मिला है, पर मुझे खबर मिली है कि हर साल दिवाली में राघवेंद्र एक अनाथालय में बच्चियों से मिलने, उनके साथ दिवाली मनाने जाता है। इस बार भी जाएगा। शायद वहां भी वो अपनी गंदी हरकतें करता है। मैंने नजर रखी हुई है राघवेंद्र पर। इस बार ऐसा कुछ भी हो, सबूत हमारे हाथ होगा। डिस्गस्टिंग। देखो, हम तुम पर पूरा भरोसा करके चल रहे हैं, प्लीज निराश मत करना हमको, प्लीज। ओके ओके राजीव। ठीक है, रखते हैं। पहले कुओं को यहां तक लेके जाना होगा ताकि वो अवधेश से ये कबूल करवा सके कि अवधेश और साक्षी ने जो कुछ भी किया है वो राघवेंद्र के कहने पे ही किया है। हमको कुओं को बचाना होगा, हर हाल में बचाना होगा। क्या हो रहा है हमको? फिर से साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमें जल्द से जल्द कुओं के पास पहुंचना है। आप जानते बोले ना, हमारे लिए तो सबसे बड़ा श्राप यह है कि हम उस बच्ची रूपा को न्याय नहीं दिला पाए। जिस दरिंदे ने उसके साथ वो गलत हरकत की ना, उसको सजा नहीं दिला पाए। आज तो हम कुओं को बचाने की हालत में भी नहीं। प्रभु, इससे बड़ा श्राप हमारे सामने और हो क्या सकता है? अरे इसके सामने तो बाकी हर श्राप छोटे हैं। वो बेचारी कुओं उस लड़की के लिए लड़ रही है और हम मदद भी नहीं कर पा रहे उसकी। हम हार गए प्रभु, हार गए हम और हार के आपके पास आए। रक्षा कीजिए प्रभु, आपकी वो सबसे बड़ी भक्त कुओं की रक्षा कीजिए, बचा लीजिए उसको, मदद कीजिए उसकी, मदद कीजिए। मदद भेजनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना प्रभु, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपकी उस भक्त का अंत हो जाएगा प्रभु। जय मां भोलेनाथ, जय मां। राजीव चंदेल, मैं रुद्र सिंह। माफ कीजिए पर हमने आपको पहचाना नहीं। भूल गए? आपने ही तो मुझे पढ़ाई के लिए वजीफा दिया था। आपकी बदौलत ही तो मैं कॉलेज की परीक्षा पास कर पाया हूं। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, जासूस। राजीव, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं?
मदद? मदद करेंगे आप हमारी? करेंगे ना मदद? जी बिल्कुल। शिव की कृपा, शिव का विश्वास, हर काम में कामयाब। कहिए। ये तस्वीर देखिए, इसका पता लगाना है। और ये जो दो जन है, उस व्यक्ति का इन दोनों के साथ क्या संबंध है, इसका पता लगाना है। हो जाएगा, हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए राजीव, आपका काम हो जाएगा। फिलहाल आप अपनी पत्नी को बचाइए। आप कह रहे थे उनकी जान खतरे में है? लेकिन कैसे बचाएं हम अपनी कुओं को? हमें तो बीच बीच में ठीक से दिखाई भी नहीं देता। जाइए, अपनी पत्नी को बचाइए। कैसे? हम तो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहे थे। राजीव, क्या इससे पहले आपने इससे ज्यादा गंभीर स्थितियों का सामना नहीं किया है? क्या आप उनसे लड़के जीते नहीं हैं? कह रहा ना वो हमारे पति है, रोक दीजिए ना भैया जी। ये सारी बातें आपको कैसे पता? बताया था ना, प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, जासूस। हर किसी की खबर रखता हूं मैं। यूं इस हालत में जाएंगे तो धर लिए जाएंगे। क्या मतलब? भेस बदलिए, रघुवेंद्र को पता नहीं चलना चाहिए कि ये आप हैं। इसे अपने साथ रखिए। ये सब आपके पास कैसे आया? प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, भेस बदलता रहता हूं, सब कुछ रखता हूं अपने पास। जाने ये रुद्र कहां से चला है? ऐसा लगता है मानो जैसे भोले शंकर ने खुद अपना दूध भेजा हो ताकि हम कुओं की रक्षा कर सके। भाभी, जिसने आपकी जान बचाई, आपने उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, हम नहीं देख पाए, कि पूरा धुआं फैल गया था, तो हम उनका चेहरा देख ही नहीं पाए। पता नहीं भोलेनाथ किसको हमारे रक्षा करने के लिए भेजे थे, मसीहा बनाकर। किसका नंबर है? भोलेनाथ के दूत बोल रहे हैं। भोलेनाथ ने भेजा है हमको तुम्हारी रक्षा हेतु, और आगे भी समय समय पर तुम्हारी रक्षा करने आते रहेंगे, मगर ये आखिरी पड़ाव तुम्हें खुद तय करना है। इस आखिरी युद्ध को तुम्हें खुद लड़ना है। वो मसीहा, भोले बाबा का दूत, वही मसीहा, ये भोलेनाथ के दूत, मसीहा जो हमको बचाए थे। आप कौन है? जो तुम हो वही हम हैं। भोलेनाथ के भक्त।
कुछ तस्वीरें भेजी है तुमको, गौर से देखना। पता चल जाएगा तुम्हें कि राघवेंद्र ने तुम पर जो आज हमला किया है वो उसका तुम पर पहला हमला नहीं था। हेलो हेलो हेलो। इनका फोन काहे बंद आ रहा है? ये देखिए, अवधेश, साक्षी, राघवेंद्र। माने ये जो भी कांड हुआ है उस सब के पीछे शुरू से ही राघवेंद्र का हाथ है। राघवेंद्र इस कांड का मास्टरमाइंड है। अक्टूबर 19 अक्टूबर को तो अवधेश जेल में था ना। इसका मतलब साक्षी ने अवधेश को जेल से बाहर निकाल के ये तीनों कहीं मिले। अगर हम ये साबित कर दे कि सब पूरा कांड के पीछे राघवेंद्र का हाथ है, ये डीएसपी मैडम और अवधेश बाबू जो किए हैं उसके पीछे भी राघवेंद्र का हाथ है, तो इस बिना पे राघवेंद्र जो रूपा के साथ किया है उस जुर्म को कबूल करा सकते हैं। हमें मालूम, पूरा यकीन है कुहू के आगे का रास्ता तुम खुद निकाल लोगे। जय भोलेनाथ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए? इनका बयान। बयान? यदि ये बता दे कि सब कांड के पीछे किसका हाथ है, तो संजीव बाबू और सिंधु जी इनके लिए कोर्ट में केस लड़ेंगे और इनको बचाने का पूरा कोशिश करेंगे। इस कांड के पीछे कोई नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं। ये बकवास बंद कीजिए और हमको बेवकूफ मत बनाइए। चुपचाप से बयान दीजिए, किस कांड के पीछे किसका हाथ है उसका नाम बताइए। अगर आप हमारा मदद करेंगे तो हम लोग आपका मदद करेंगे। देश ये मदद करेंगे तेरी। बता देना कौन है मास्टरमाइंड, रिहा करा देंगे तुझे। बताना। ठीक है, हम बयान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। का सर? आरती ने हम पर जो दुष्कर्म और घरेलू हिंसा का केस किया है वो उसे वापस लेना होगा। हाँ, ये करवाना होगा। ये सही कह रहा है। गलत है ये, ऐसा नहीं हो सकता। ना होगा और ना हम ऐसा होने देंगे। ये केस चलेगा अवधेश बाबू आपको। ये केस वापस नहीं लिया जाएगा। आप जो अपराध किए हैं ना आरती जी के साथ, उसका सजा तो आपको भुगतना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। तो जाओ यहां से, ना वक्त जाया मत करो। कोई बयान नहीं देंगे हम। बोलो शंकर भगवान की जय। अभी अब क्या करें? अवधेश ने तो बयान देने से बिल्कुल मना कर दिया है। यहाँ हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और वहाँ वो राघवेंद्र दिवाली की शाम मैदान में बच्चियों के साथ दिवाली मनाएगा और पता नहीं किस बच्ची के साथ गलत हरकतें कर बैठे और हम उसे रोक भी नहीं पाएंगे। साक्षी मैडम का फोटो और फोन नंबर। भोले बाबा का दूत, डीएसपी मैडम का फोटो और ये नंबर, फोटो के पीछे हमारा फोटो।
इसका मतलब क्या है? अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं, एक दूसरे की परछाई हैं। हम हमारी हम शकल के जगह पर अदला बदली करेंगे। हम सबको लगता है ना कि अवधेश बाबू के अलावा कोई और भी है जो इसके पीछे शामिल है। अब मत रोकना को, हमारी आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद भोलेनाथ ने हमको रास्ता दिखाया। तुमको भी वो रास्ता जरूर दिखाएंगे। भाभी, क्या हुआ? आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? डीएसपी साक्षी, तुम तो जेल में हो, तुम कैसे फोन कर सकती हो? बड़े डीएसपी हूँ सर जी। तन्ने तो भूल ही गए। अरे थाने डिपार्टमेंट की पुरानी मुलाजिम। खैर वो छोड़ो, आपसे मिलना था सर जी। यहाँ से कल रात यानी दिवाली के शाम को मने निकल रहे से एक रात की बाहरी सेटिंग है यहाँ पुलिस वालों से। आप तो हर साल गरीब बच्चों के साथ दिवाली बनाते हैं ना, उस मैदान में वही मिले। चुपचाप आऊंगी सर जी। नहीं नहीं, तुमसे मिलना बहुत खतरनाक होगा। अगर किसी ने देख लिया तो कांड हो जाएगा। सर जी पहले क्या कम कांड हो रखे से? अगर तन्ने चाहते हो कि मारा मुंह ना खुले तो चुपचाप आके बर्थडे मिलो। ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, ले लो ले लो ले लो, दिया ले लो, दिवाली के दिया ले लो, सस्ते हैं सस्ते हैं। चलो चलो दिया लेते हैं ना। अच्छे हैं। अम्मा हम यहाँ से दिए क्यों ले रहे हैं? अम्मा हमारे सारे फ्रेंड्स ना मॉल में से ले रहे हैं, लेकिन हम इधर से क्यों ले रहे हैं? हाँ, और मॉल में वैरायटी तरह तरह के दिए होते हैं। एकदम सही, तुम लोग का ना बात एकदम सही है कि मॉल में ना एकदम रंग बिरंगा तरह तरह का दिया मिलता है, लेकिन ये जो अम्मा का दिया है ना, उस दिया का एक खास बात होता है। वो क्या? प्यार और मिठास। अम्मा जी सारा दिया हाथ से बनाती है, और मॉल में जो दिया मिलता है ना वो सब फैक्ट्री से बन के आता है। उसमें अम्मा जी वाला प्यार और मिठास नहीं रहता। अच्छा ये तो बात बताओ कि दिवाली को और क्या बोलते हैं? मैं बताऊं? हाँ, खुशियों का त्योहार। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन ये खुशी ना सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए भी होता है। दिवाली में खुशियाँ दूसरों को भी देना चाहिए। अब मॉल में तो सब लोग जाता है दिया खरीदने, और सब लोग मॉल से ही खरीद लेगा, तो अम्मा जी जैसे लोगों का जो दिया है वो तो बिकेगा ही नहीं। फिर अगर अम्मा जी का दिया नहीं बिकेगा तो अम्मा जी तो दुखी हो जाएंगी ना। और दिवाली में अम्मा जी को भी तो खुश होने का हक है। सही बात अम्मा। और ये जो हम दिया खरीदने जा रहे हैं ना, ये इन पे कोनो एहसान नहीं कर रहे हैं। तो देखो कितना सुंदर सुंदर दिया है। अम्मा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, वोकल फॉर लोकल। माने? मतलब घर और देश में बने हुए सामान को खरीदें। अपने देश के कारीगरों का सम्मान बढ़ाए और कारोबार भी। मैंने भी पढ़ा है। अरे वाह, अरे चलो 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 जल्दी जल्दी अपना पसंद का सब दिया उठा लो, रंग बिरंगा। देखो कितना अरे सुंदर बेटा सुंदर। आ जाओ, दिए ले लो। दिवाली के दिए 20 के 6 है, देखो रंग बिरंगी है, 2 मुखी है, 4 मुखी है, देखो देखो। अब मौसी ये नारंगी वाला 1 दर्जन, लाल वाला और ये वाला भी 1 दर्जन, सब बांध दीजिए ना। अम्मा आज दिवाली का दिन है, तो रूपा को खुश होने का हक नहीं है? बहुत खुश नहीं होगी? हाँ, रूपा तो अभी भी सैड है ना, फिर वो दिवाली में खुश नहीं होगी। रूपा हमारे साथ ही दिवाली मनाएगी, और हमारा वादा है तुम लोग से, आज अच्छाई का रोशनी बुराई के अंधकार को मिटा देगा। अरे क्या हो गया है राजीव तुम्हें? क्यों बुराई का साथ दे रहे हो तुम? क्यों उस दरिंदे का साथ दे रहे हो तुम? अरे जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। एक ही बात को बार बार मत दोहराइए बुआ जी।
सुन चुके हम। और इसके अलावा अगर कोई और बात है नहीं करने के लिए तो प्लीज प्लीज जाइए यहां से। शायद तुम समझ नहीं रहे हो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं तुमसे। चिंता हो रही है हमें तुम्हारी। तारामती के शाप को लेकर चिंतित है हम तुम्हारे लिए। एक बार तुम तारामती के शाप का प्रकोप झेल चुके हो बेटा। नहीं चाहती दोबारा उस शाप के दंश को झेलो। नहीं चाहती। हमने कहा ना आपसे, अगर और कुछ नहीं है बोलने के लिए तो प्लीज जाइए यहां से। और अगर आप नहीं जा सकती तो हम ही चले जाते। राजीव, राजीव, मेरी आंखों की रोशनी फिर से बिगड़ने लगी है ना बेटा। झूठ बोल रहे हो ना तुम हमसे। बोलो ना। एक बार नहीं, कई बार ठोकरें लगी है, कई बार लड़खड़ाए हो तुम राजीव। वो एकदम सही कह रही है। हमारी आंखों की रोशनी फिर से जा रही है ना राजीव? कुछ नहीं हुआ हमको, बिल्कुल ठीक है। कोई दृष्टि दोष नहीं है हमको। झूठ बोल रहा है राजीव। वो एकदम सही कह रही है। राजीव की दृष्टि जा रही है। तारामती के शाप का प्रकोप हो रहा है उसके ऊपर। सिर्फ एक ही इलाज है। तारामती को अपने श्राप को वापस लेना होगा। वापस लेना होगा उसे अपना श्राप। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर से तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम रूपा को अपने साथ दिवाली पर ले जाने की बात करो। काकी, दिवाली तो हम लोग इसलिए मनाते हैं ना, काहे कि उस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान मत सुना मुझे। जो खुशियां अयोध्या से चला गया था, प्रभु राम के अयोध्या लौटने पे वो सारी खुशियां वापस आ गई थी। तो काकी आज आपके पास अपना घर का खुशी मांगने आए हैं। और ये खुशी तभी लौटेगा जब रूपा को न्याय मिलेगा। जब रूपा हमारे साथ हमारे घर दिवाली मनाएगी। तू रूपा को न्याय नहीं दिला सकती। ये तुझसे नहीं हो पाएगा। जाओ यहां से। एक बार रूपा, काकी हम वचन देते हैं आपको। हम वचन देते हैं कि हम उस दरिंदे को ना सजा दिला के रहेंगे। हम सच कह रहे हैं। तुम्हारा कोई वचन, तुम्हारी कोई बात हमें नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। एक बार हमारा बात सुन लीजिए काकी। एक बार, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक बार सुन लीजिए बस। सुन लो ना नानी, बस एक बार। मालती, तीनों बच्चों को अंदर लेकर जा। जी आ जाओ। बोलो। हम राघवेंद्र को सिर्फ डीएसपी साक्षी बनकर ही राघवेंद्र को नहीं फंसाया, बल्कि काकी हम खुद साक्षी मैडम से मिलने जेल भी गए। उनसे मदद का गुहार लगाए हैं। हमको पूरा यकीन है कि साक्षी मैडम हमारा मदद जरूर करेंगी। जो बोलना सिर्फ जल्दी जल्दी बोलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम से। साक्षी मैडम, आज जो आप जेल में है ना, आपको भी पता है वो सब कांड के पीछे किसी और का हाथ है। और वो इंसान बाहर छुट्टा घूम रहा है। तो आपका भलाई भी इसी में कि आप उस इंसान को पकड़वाने में हमारा मदद करें। काहे कि हम लोग के पास सबूत तो है। मैडम जी, आपका गवाही से ना मामला तुरंत सलट जाएगा और अपराधी पकड़ा जाएगा। प्लीज।
साक्षी जी। साक्षी मैडम, आप समझिए कि आप हमारा मदद नहीं कर रहे हो, 10 बरस की बच्ची का मदद कर रहे हो, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ जुर्म हुआ है। साक्षी जी, हमने आपके पुलिस करियर का पूरा रिकॉर्ड देखा है। रूपा जैसे मामले में आपने हमेशा न्याय और पीड़ित का साथ दिया है, गुनहगार को सजा दिलवाई है। जानते हैं कि कुहू भाभी के मामले में आपने कानून की अवहेलना की हो, लेकिन आपने बच्चे और औरतों के मामले में आपने हमेशा सच का साथ दिया है। बहुत अच्छा काम किया है और आपके रिकॉर्ड्स इस बात के गवाह हैं। और मारे को क्यों समझ में नहीं आता कि रघुविंदर का पर्दाफाश करके क्यों 10 साल की बच्ची को कैसे न्याय मिलेगा। हम रघुवेंद्र को हर तरफ से घेरना चाहते हैं। रूपा मामले में हमारे पास रघुवेंद्र के खिलाफ सबूत है, पर वो सबूत काफी नहीं है उसे सलाखों के पीछे बेचने के लिए। साक्षी जी, अगर आप रघुवेंद्र के खिलाफ बयान दे दे, उसकी पोल खोल दे, तो रघुवेंद्र को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता। साक्षी मैडम, उस दरिंदा को ना जेल भेजना है, उसको सजा दिलवाना होगा और उसके लिए आपका मदद चाहिए प्लीज। एक 10 बरस की बच्ची के खातिर मैडम। रघुवेंद्र को बस पुलिस एक बार हिरासत में ले ले, फिर उसका सारा काला सच हम जनता और प्रेस के सामने लेके आ जाएंगे। उसने सिर्फ रूपा के साथ नहीं, बल्कि ऐसी काफी बच्चियों के साथ शोषण किया है। उसका सारा सच जनता के सामने ले आएंगे और ये खबर फैलाने से रघुवेंद्र किसी को रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि तब तक तो वो जेल में होगा। बस साक्षी जी, इतना साथ दे दीजिए। मैडम, टाइम खत्म हो गया है। मारे को थोड़ा वक्त दो सोचने का, कल आना। जैसे ही राघवेंद्र को पुलिस गिरफ्तार करेगी काकी, उसी जगह पत्रकारों के सामने राघवेंद्र का काला सच बयां कर देंगे हम कि कैसे राघवेंद्र बच्चियों का शोषण करता आया है आज तक। सारा दुनिया को बता देंगे, पत्रकारों को बता देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। माने आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा काकी। आपको सबको बताना होगा, आपको अपना बात कहना होगा, पत्रकारों को सब सच बताना होगा और राघवेंद्र का पर्दाफाश करना होगा। पर हम रूपा को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं रूपा के मन में जो उस घटना का डर बैठा हुआ है ना, उसको मिटाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं काकी। और उसके लिए आपको हमारा साथ देना ही होगा। आपको और हमको साथ खड़े होके पूरी दुनिया को बताना होगा कि कोई भी हम जैसे इंसान के साथ अगर गलत करता है, पाप करेगा या हम लोगों के आम इंसान का जिंदगी तबाह करता है, वो बच नहीं सकता। चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी काहे ना हो, बच नहीं सकता। काहे कि हर पाप का अंत होता है। ठीक है, ले जा रूपा को अपने साथ। और तुम्हें क्या लगता है साक्षी राघवेंद्र की सच्चाई सामने लाएगी, दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करेगी? हाँ काकी, हमको पूरा यकीन है कि साक्षी मैडम हमारा साथ जरूर देगी, हम लोग का मदद जरूर करेगी। काहे कि साक्षी मैडम भी तो वो औरत है, हर एक औरत का दुख नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। रूपा, आज दिवाली के दिन साक्षात लक्ष्मी जी आई है अमृत द्वार पे, है कि नहीं? एकदम सही बात। चलो चलो, हम सब मिलकर पूजा करेंगे, है ना? आज पता है दीपावली कैसे मनाएंगे? बताओ कैसे? हाँ कैसे अम्मा? बुराई के अंधकार को सच्चाई की रोशनी से मिटा देंगे।
अरे बरखा जी, कितनी सारी मिठाइयाँ बनाई हैं आपने, बच्चों को खिलाइयो तो सही। जी जी जी। जाओ जाओ मिठाई खाओ जाके। आप इतना परेशान काहे लग रही हैं? बेटा तुम्हें रूपा को ना किसी भी हालत में न्याय दिलाना होगा, सिर्फ रूपा के लिए नहीं बल्कि राजीव के लिए भी। बाबू के लिए? हाँ, हमारा शक एकदम सही था। कहो तारामती के शाप का असर हो रहा। राजीव की आंखों की रोशनी जा रही है और ये तारामती के शाप का ही असर है। पर राजीव ये मानने के लिए तैयार नहीं है बेटा। तुम्हें यकीन है ना तुम ये कर पाओगी? हम भी कर पाएंगे, हमको पूरा यकीन है। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया भाभी। आइए। बुआ जी अभी आते। संजय बाबू, सिंधु जी कह रही थी कि साक्षी मैडम ने रविंद्र का पोल खोलने से मना कर दिया है। जी भाभी, हम साक्षी के कहने पे उससे मिलने गए थे, लेकिन वो रघवेंद्र के खिलाफ बयान देने से मना कर दिए। हमने उससे 1 रोज का परवल दिलाने की भी बात की, लेकिन वो नहीं मानी। अभी क्या करें अब? बिना साक्षी की गवाही के रघवेंद्र का भांडा हम नहीं फोड़ सकते, और बिना रघवेंद्र को कानूनन लपेटे रूपा को न्याय दिलाना मुश्किल होगा। हम बात करेगा साक्षी मैडम से। नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगी। मसीहा का हर हर महादेव। निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो प्रभु दूसरा रास्ता खोल देता है। सांप केचुली बदलता है, पर सांप सांप ही रहता है। इस बात पे विचार करो, रास्ता मिल जाएगा, और हमें यकीन है तुम ये पहली हल कर लोगी, रास्ता ढूंढ लोगी। ये भोलेनाथ के दूत क्या कहना चाह रहे थे? इनका कहने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि राघवेंद्र फिर से ऐसा कुछ करने वाला है? माने दिवाली के आसपास राघवेंद्र फिर से वही अपना हरकत दोहराने वाला है जो हरकत उसने रूपा के साथ की है। सांप केचुली बदलता है, लेकिन सांप सांप ही रहता है। जी भाभी, आप सही कह रही हो। बिल्कुल सही। सही है। फिर तो हमारे पास एक प्लान है। ये भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत कृपा है कि आप इस मसीहा को हम लोग के पास भेजे मदद करने के लिए। और ये आपका मसीहा ना एकदम गजब का है। तुम रास्ता ढूंढ निकालोगी कुल, यकीन है हमें, पूरा यकीन है। राघवेंद्र, अपने अंत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। वो बख्शने नहीं वाली तुमको। इस दिवाली पे तेरे सारे काले करतूतों का अंत होगा। ओके रहेगा राघवेंद्र, ओके रहेगा। खबर है कि तुम पहाड़ से टकराने का सोच रही हो। क्या सोचा है तुमने? रूपा को न्याय दिलवाओगी? अब इसके लिए तो रघुवेंद्र जैसे पहाड़ से टकराना पड़ेगा। सामना कर पाओगी ना उनका? डर तो नहीं लगेगा तुम्हें? जब भोले बाबा और माँ दुर्गा की कृपा हो तो बड़का से बड़का पहाड़ ना ढह जाता है। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, और लड़के वो पहाड़ को मिट्टी में मिला देंगे। वो लड़ेगी मुझसे, वो कुहू, अदना से गांव की लड़की। अरे हमको तो ये भी मालूम है कि उसका प्लान क्या है। मुझसे लड़ेगी।
जैसे कि हमारी कुहू से फोन पर चर्चा हुई है, उसकी मदद से सारे प्रेस वालों से बात हो गई है। वो सीधे ही दिवाली मैदान पहुंच जाएंगे और फिर वहीं सारी दुनिया के सामने मैं उस राघवेंद्र का पर्दाफाश करूंगी और पूरे समाज के सामने उसकी घिनौनी हरकतों को बेपर्दा कर दूंगी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, ओम जय अम्बे गौरी। आप नहीं मानेंगे पर हम जानते हैं आप उस श्राप के कारण अपना दृष्टि खो रहे हैं। पर हमको पूरा यकीन है कि जब हम रूपा को न्याय दिलाने में कामयाब हो गए, तारामती काकी खुद अपना श्राप वापस ले लेंगी और बाबू का भी दृष्टि का धुंधलापन चला जाएगा। ये कहाँ जा रही है कुहू? रूपा को न्याय दिलाने। चलो। अरे भाई तुमको उसे रोकना होगा राजीव, जो उसमें कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। कुछ नहीं कर पाएगी वो। तुम अकेली नहीं हो कुहू, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने असली रूप में ना सही, अपने उस दूसरे अवतार में हम तुम्हारे साथ हैं। जाओ दिलाओ रूपा को न्याय, धूल में मिला दो राघवेंद्र की हस्ती को, उसकी झूठी इज्जत को। धूल में मिला दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा। कुहू के प्लान को मटिया मेट करने का इंतजाम तो हो ही चुका है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।